हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेक्टर। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में मैं एक्सेल फार्मूला काउंट इफ और काउंट इफ एस से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि काउंट हमारा किस तरह से यूज होता है, काउंट इफ किस तरह से यूज होता है, काउंट इफ एस कैसे यूज होता है और तीनों में क्या डिफरेंसेस है और हमें कहाँ पे काउंट यूज करना है, कहाँ पे काउंट इफ यूज कर सकते हैं और किस कंडीशन में काउंट इफ एस यूज हमें करना है। तो इस तरह से तीनों अलग अलग फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, इसको अच्छे से जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको कहीं भी इस तरह का फॉर्मूला लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारे एक्सेल शीट पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ मोबाइल के ब्रांड्स दिए हुए हैं और उनके अलग अलग सिटीज़ में कितने क्वांटिटी सेल हो रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अब हमें क्या काउंट करना है कि हमें टोटल कितने सेल क्वांटिटी कितने सिटीज़ में हमारे काउंट या कि जितने भी कितने मोबाइल हमारे हैं तो टोटल हुए हैं काउंट हमें अगर ओनली करना है तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली देखें तो टोटल जो हमारा रो लाइन है वो कितना है 25 है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल है तो ये हम इस तरह से मतलब हम सिलेक्ट करके तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 25 है, लेकिन हम फॉर्मूला के थ्रू कैसे दिखेंगे। हमने सिलेक्ट करके तो काउंट देख लिया, तो हमारा काउंट कैसे आता है फॉर्मूला के थ्रू हम कैसे देखेंगे। तो इसके लगाएंगे इक्वल टू काउंट और यहाँ पे हमें वैल्यू सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरा सी कॉलम को और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 25 हमारा काउंट आ रहा है, जो कि हमने अभी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देखा था काउंट। तो ये हमारा सिंपल काउंट हो गया कि कितने बार हमारा मोबाइल ब्रांड्स जो मोबाइल्स हैं वो कितने बार सेल हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको काउंट फार्मूला में ध्यान रखना है कि कई बार हम काउंट फार्मूला लगाते हैं और हमारा वैल्यू जो भी होता है वो जीरो आता है या इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल जो काउंट फार्मूला लगाते हैं वो हम काउंट कर रहे हैं डिजिट्स को। तो यहाँ पे हम जब डिजिट्स पे लगा रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे काउंट होकर आ जा रहा है, लेकिन हम इसी फॉर्मूले को अगर हम अल्फ़ाबेट वाले जो भी सेल्स हैं उस पर लगाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जीरो काउंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा काउंट फॉर्मूला है वो जहाँ पे डिजिट्स लिखे होंगे, नंबर्स लिखे होंगे, वहीं पे ये वर्क करेगा। और जब हमें अगर अल्फ़ाबेट या लेटर्स का काउंट करना होगा तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है काउंट ए, जिसमें अब यहाँ पे मैं काउंट ए को सिलेक्ट के थ्रू सिलेक्ट करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 26 टोटल काउंट आ रहे हैं। तो इस तरह से ये काउंट फॉर्मूला हमारा वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि ये तो हमारा काउंट फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे हमने काउंट लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन हो सकता है कि हमें क्या चाहिए कि बेंगलोर सिटीज़ में टोटल बेंगलोर सिटीज़ या रायपुर जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, कोई भी एक पर्टिकुलर सिटीज़, उस पर्टिकुलर सिटी में कितना हमारा है सो सेल हुआ है मोबाइल्स, तो वो निकालना है। तो जैसे हम यहाँ पे रायपुर ले रहे हैं तो रायपुर लेने में अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे रायपुर के लिए, तो यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गया है तो हम यहाँ पे काउंट इफ का यूज करेंगे। अब काउंट इफ में हमारा जो पहला जो यहाँ ऑप्शन आता है वो रेंज का आता है, तो हमें रेंज सिलेक्ट करना है। तो रेंज हमारा क्या है सिटीज़ का, वो हमने सिलेक्ट कर लिया, सिटी रेंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें कॉमा क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्ट करना है, तो हमने रायपुर को क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो टोटल जो है वो 7 आ रहा है काउंट। तो इस तरह से यहाँ पे आप फिल्टर करके देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रायपुर को अगर सिलेक्ट करते हैं तो कितना आता है 7 आ रहा है। अब यहाँ पे ये तो आपने देख लिया कि काउंट इफ फॉर्मूला हमारा किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो कि हमें सैमसंग मोबाइल और रायपुर में काउंट चाहिए, कि मतलब सैमसंग मोबाइल हमारा कितना सेल हुआ है, रायपुर में कितना सैमसंग मोबाइल सेल हुआ है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो कंडीशन आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमारे जो काउंट इफ था उसमें एक ही कंडीशन वर्क कर रहा था,
जबकि अब हमारा सेकंड वाले में काउंट इफ एस हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दो कंडीशन आ गए हैं। इस तरह से 2 या 3 या जितने भी हमारे दो एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगे उस जगह पे हमें काउंट इफ एस फॉर्मूला यूज करना है। काउंट इफ एस, अब यहाँ पे हम काउंट इफ एस यूज करेंगे। इसमें अब जो पहला पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हम कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट ले रहे हैं मोबाइल ब्रांड्स को, तो हमने क्राइटेरिया मोबाइल ब्रांड्स ले लिया और उसके बाद सैमसंग को सिलेक्ट कर लिया। फिर सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, सिटीज़ है, हमने सिटीज़ को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, रायपुर है, हमने रायपुर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इंटर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 5 दिखेगा, मतलब हमारा जो सैमसंग मोबाइल रायपुर में है वो चल हुआ वो 5 प्लेसेस पे हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसा अब फिल्टर लगा के देख लें, जैसे इसे हमने फॉर्मूला लगाया है वैसे भी लगा कर देख सकते हैं। जैसे सैमसंग में फिल्टर किया, उसके बाद हमने रायपुर को फिल्टर कर लिया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि टोटल 5 काउंट्स हमारे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप काउंट इफ और काउंट इफ एस का फॉर्मूला आप अच्छे से समझ गए होंगे और किस कंडीशन में यूज होता है वो भी आप समझ गए होंगे। जब हमारा कोई भी कंडीशन ना हो, तो हम काउंट करना हो तो हम काउंट फार्मूला लगाएंगे। जब हमारा एक कंडीशन हो तो हम वहाँ पे काउंट इफ फार्मूला यूज करेंगे, और हमारा एक से ज़्यादा कंडीशन हो और काउंट करना हो तो हम वहाँ पे काउंट इफ एस का फार्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से ये काउंट इफ काउंट के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और भी एक्सेल के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।